देखिए, कांग्रेस गठबंधन ना भी करे तब भी कांग्रेस के अंदर दम है। 60 साल का जो काम है वो बोल रहा है। 10 सालों में लोगों ने तुलना करके देख लिया है, आज कांग्रेस के साथ है। अब पिछड़ी जात तो कांग्रेस के साथ है। अगर जब कांग्रेस के साथ है तो कांग्रेस ही जीतेगी। देखिए, ऐसा है, अब की बार हम हारेंगे नहीं। अगर हारते हैं, कहीं से भी थोड़ी सीटें कम पड़ती है कांग्रेस की, तो क्रांतिकारी व्यवस्था में आ गए हैं जनता जो है। अब पिछड़ी एकदम कमर कस लिया है। हारेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं हारेंगे। ईडी सीबीआई तो सरकार के साथ होती है, सरकार की तनख्वाह लेती है, तो काम किसके लिए करेगी? स्वायत्त संस्था थी पहले, आज नहीं है। आज भरोसा नहीं, आज भरोसा नहीं। विश्व गुरु बना दिया 10 साल। अरे वो क्या विश्व गुरु बनाएंगे? यहाँ तो देश है पूरा विश्व गुरु है। बस खाली इनको हटाते देश विश्व गुरु हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती को होना चाहिए प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखिएगा। सनक होते ही अपना भूल गए इधर आना। हाँ, इधर मुझे संजय निषाद ने वाकई में समाज के लिए कुछ नहीं किया, मंत्री बन के भूल गए। बिल्कुल 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 भूल गए उनका। मैं संत कबीर नगर का हूँ। संजय निषाद को अरे बाबा कैसा है, क्या डबल इंजन से बाबा के बुलडोजर के यहाँ से सारे लोग हैं। बाबा के गुलाम हो चुके हूँ। संजय निषाद की बात करें, मैं संत कबीर नगर से हूँ। संजय निषाद को यहाँ पहुँचाने में मेरी अहम रोल रही। सबसे पहले मैंने उनको गठबंधन कराया, डॉक्टर रवि से मिलवाया। उसके बाद संजय निषाद समाज को बेच करके खा चुके हैं और बेच चुके हैं। समाज का आज दुश्मन बन चुके हैं। हमसे ज्यादा बयान आने से क्या मतलब होता है? सबसे ज्यादा विकास समाज का। जब वो पहले जब टीम पार्टी खड़ा कर रहे थे, उनका नारा था 500 वोट दोगे, 500 रुपए चंदा दोगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, 5 लाख देंगे। तो अपने आप को एक टूटी गाड़ी चलते थे, साइड मिरर तार से बांध के चलते थे। समाज चंदा देकर के पहुंचाया, लेकिन आज समाज को बेच दे रहे हैं। समाज के प्रति उनकी कुछ सोच है ही नहीं। जो कहते थे तितर का, उसी प्रकार से स्वयं आज तितर का हो चुके हैं। एक भी उनका बेटा सांसद हमारे लोकसभा क्षेत्र से है, मैं भी उसी लोकसभा से हूँ। उनका बेटा प्रवीण निषाद है। बता दे, कोई एक व्यक्ति पूछा बलिराम निषाद कि अपने क्षेत्र में 5 कोई गांव गिना दीजिए। आप सांसद हैं, सांसद जी कोई 5 गांव गिना दीजिए जो आपने किया हो। चलिए, आप इससे एक सवाल है, प्रवीण निषाद पर सवाल उठाया, संजय निषाद के बेटे पर एक बड़ा सवाल है। यूपी भाई कहते हैं कि 80 सीटें जो जीता है वो केंद्र में जाता है। इस बार क्या उनके बेटे को या फिर भारतीय जनता पार्टी को यूपी में कितना वोट देगा आपका समाज, या फिर नहीं देगा? क्या है इस बार हमारा समाज पूरा संगठित है। हर हाल में आरक्षण की चर्चा किए नहीं, इसलिए पूरी संकल्पित है। न बिकेगा न कुछ होगा, एक बिकेगा न झुकेगा। बिल्कुल नहीं। हर हाल में उनको बदलना है। मिट्टी मिलाया जाए इस बार भाजपा को, क्योंकि भाजपा जब से आई है देश बर्बाद हो गया है। पिछले समाजों को मिटा दिया गया है, शिक्षा में खत्म कर दिया गया है, महंगाई चरम सीमा पर आ गई है। जो भी कांग्रेस को कहते हैं लूटी खसूटी, जो कांग्रेस बनाई 70 साल में, आज बीजेपी उसको बेच रही है। क्या कर रही है? क्या वाकई में बेच रही है सरकार? ये निश्चित है कि बीजेपी सरकार जो है, जो कांग्रेस 60 साल में बनाया है, देश को कांग्रेस बनाया है। कांग्रेस आजादी की लड़ाई में थी, ये विपक्ष में थे। कांग्रेस आजादी के विपक्ष में थे, अंग्रेजों के साथ में थे। वही आरएसएस में है, वही बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आरएसएस पूरा देख लीजिए क्या हाल है उनका जो है। ठीक है, तो अब पिछड़ी जातियां क्या संगठित हो गई हैं। इसमें पिछड़ी में मध्य पिछड़ी और अति पिछड़ियों को कोई चीज मिला नहीं। अति पिछड़ियां 40.5% से ज्यादा हैं। उनको आधा देश तो अति पिछड़ियों का है, पिछड़े हुए लोग हो गए। तो ये लोगों ने क्या किया है? ये लोग 10 साल के अंदर जो हम लोग को मिलजुल रहा था, शिक्षा सस्ती मिल रही थी, चिकित्सा सस्ती मिल रही थी, सुरक्षा मिल रही थी, वो सब खत्म करके अब सिर्फ महंगी व्यवस्थाएं हैं। कुछ प्राइवेट सब प्राइवेट हाथों में है। महंगी व्यवस्था प्राइवेट हाथों में होती है। सरकारी जो है काम जो सस्ता मिलता था वो खत्म कर दे रहे हैं। जब हाँ, नोटबंदी क्या सबसे बड़ा घोटाला। जिस तरीके से कांग्रेस का बड़ा गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी के पास और आरएलडी के साथ, क्या लग रहा है यूपी में इस बार कांग्रेस इंडिया गठबंधन बेहतर करेगी 80 सीटों पर? देखिए, कांग्रेस गठबंधन ना भी करे तब भी कांग्रेस के अंदर दम है। 60 साल का जो काम है वो बोल रहा है। 10 सालों में लोगों ने तुलना करके देख लिया है, आज कांग्रेस के साथ है। अब पिछड़ी जात तो कांग्रेस के साथ है। जब कांग्रेस के साथ है तो कांग्रेस ही जीतेगी। यानी इस बार यूपी से सफाया है भाजपा का, 100% सफाया है। मुझे ये राम राज नहीं चाहिए, ये ऐसा राज नहीं चाहिए, ये राम राज्य बिल्कुल नहीं चाहिए। कल्पना का राज नहीं चाहिए, हकीकत का राज चाहिए। कल्पना का ये बस कल्पना का राज है, कल्पना नहीं चाहिए, हकीकत कुछ नहीं है। एक सवाल है कि आपका समाज जो है बनारस में बड़ी संख्या में है, बड़े वोटर है निषाद समाज भाई। हाँ सर, अब ये बताइए मोदी जी का क्या होगा? जीतेंगे कि उनकी भी विदाई है? जात के हम मल्ला है, जात के जब अमल्ला है, जब नाव को पार लगा भी सकते हैं तो नाव को डुबा भी सकते हैं। युवा ने कहा कि भाई मल्लाह है,
नाव पार लगा सकते तो डुबा भी सकते। मोदी की नाव बनारस से डूबेगी कि पार होगी, ये बताइए। देखिए ओबीसी अति पिछड़ी जात जो है, अदर बैकवर्ड कास्ट एक साथ हो चुका है, इसीलिए एक साथ हो चुका है। केवल एक समाज की बात, निषाद की बात नहीं करेंगे, कश्यप की बात नहीं करेंगे, जितने भी बढ़ई लोहार जितने लोग 85 की बात करेंगे। सब नहीं, 85 की मैं बात नहीं करूंगा। हो सकता है 22.5% जो है SC/ST वो लोगों का मजबूत आरक्षण मिल चुका हो, तो उस वजह से ना हमारे साथ है मजबूत आरक्षण। भाई उनके बाबू तो भाई गोदी में जाके बैठे हैं। उनके लोग जो है ना सांसद तो बन जाते हैं, हमारे लोग कहाँ आरक्षण मिलता है अति पिछड़ियों को? कब सांसद बनने का मौका मिल रहा है, कब विधायक बनने का मौका मिल रहा है? अब ये मौका आया है। 60 बनाम 10 साल की जो तुलना हुई है, इन्होंने बेचा देश को और हम सबको बर्बाद किया है। सब देखिए, शकल देखिए, दूर दूर तक देखिए किसके चेहरे पे क्या है। सवाल है, सुनिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का कल का बड़ा बयान है। वो कह रहे कि भाई ये आखिरी चुनाव है, अब की अगर हारे तो मोदी की गुलामी करनी पड़ेगी। ऐसे बयान का आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, अब की बार हम हारेंगे नहीं। अगर हारते हैं कहीं से भी थोड़ी सीटें कम पड़ती है कांग्रेस की, तो क्रांतिकारी व्यवस्था में आ गए हैं जनता जो है। अब पिछड़ी एकदम कमर कस लिया है। हारेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं हारेंगे। मैं बताता हूँ नहीं हारेंगे। सुनिएगा, कह रहे हारेंगे नहीं। अरे ईवीएम के बारे में क्या कहेंगे, बताइए कैसे नहीं? देखिए मेरा कहना यह है कि जिसके बाजू में होता दम वही कहलाता बाजीराव सिंघम। जीतेंगे हम ही 2024। यानी राहुल गांधी इस बार बाजीराव सिंघम बन चुके हैं। बिल्कुल। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अब तक ये रही शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, इससे आगे कुछ भी नहीं। राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे भाई कांग्रेस के ऊपर। सुनिएगा, आप लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, भाई ये राम विरोधी है, न्योता ठुकरा दिया, इसको लेकर क्या कहेंगे? आप सीनियर है, बताइए। जहाँ पे राजनीति होगी मतलब वहाँ पे विपक्ष नहीं जाएगा। राजनीति नहीं करिए, राम के नाम से इकट्ठा होगा, ठीक है, कल्पना ही सही, इकट्ठा ही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। यही है, सुनिएगा, सवाल एक बात है, ये निषाद समाज राम विरोधी कैसे हो सकता है? जिसने राम को ही पार लगाया तो विरोधी कैसे होगा? राम जो है एक के नहीं थे, सबके थे। उन्होंने अपना बना लिया है। अभी गाना भी सुन रहा है, जो राम को लाए थे उनको हम लाएंगे। मतलब राम को लाने वाले यही लोग हैं। कहीं पैदा किया राम को लाए हैं। राम जो पूरी दुनिया चला रहा है, राम सबको चला रहा है, जो सर्व जगह व्याप्त है, उनको हम लाए, जो लाए हैं उनको हम लाएंगे। ये लाए हैं राम को, बता दीजिए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और 400 सीट पार करेंगे, कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जनता जागरूक हो चुकी है। अब लोभा पापा से कालम, लोभ में नहीं फंसेंगे। जैसे मछली जब बजाया जाता है, कटिया में लगाते हैं, और कटिया लगा करके मछली जब चारा खाने आती है तो भटक अपना चारा समझ करके जो आती खाने के लिए, वो कटिया में फंस जाती है और शिकारी बाहर से निकालता है और क्या करता है उसको। इस बार फंसेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं फंसेंगे। इस बार मोदी जी के झांसे में नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे। अरे 15 लाख ले लो, क्या दिक्कत है? अरे बिल्कुल नहीं, नहीं चाहिए, 30 भी नहीं चाहिए, 30 भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, हाँ बताइए क्या करें? कह रहा है कि पहले बहुत बिक गए थे, अब नहीं बिकेंगे। ना राशन दे रहे 5 किलो। अरे वो राशन पहले जो था हमारा दे रहे हैं, हमारा दे रहे हैं। जनता का ही जनता को दे रहे हैं। अरे वो सब झूठ है, झूठ है। इस बार क्या लग रहा है, मोदी जी की विदाई तय है? विदाई पूरा पक्का पक्का, झोला उठेगा, पक्का पक्का विदाई। झोला उठाकर चले जाएंगे, तय है झोला। क्योंकि उन्होंने पहले कह रखा था देश बेच के झोला उठा के फकीर चला जाएगा, समझ रहे हैं? तो वो यही कहानी है। 10 साल आप देख लीजिए, 60 साल बनाम 10 साल, पूरी कहानी क्लियर। विश्वगुरु बना दिया 10 साल। अरे वो क्या विश्वगुरु बनाएंगे? यहाँ तो देश है पूरा विश्वगुरु है, बस खाली इनको हटाते देश विश्वगुरु हो जाएगा। मोदी हटेंगे तो विश्वगुरु बन हो जाएगा। तो शिक्षा फ्री होगी, चिकित्सा फ्री होगी, सुरक्षा जब मिलेगी तो नहीं विश्वगुरु हो जाएगा। किससे कमजोर थे हम? क्या हमने 60 साल में लड़ाई नहीं जीती है? हम पाकिस्तान को परास्त किया, सबसे जो है मोर्चा लिया। देखिए, समर्थक कहते हैं कि भाई मोदी है तो देश सुरक्षित हाथ में, मोदी है तो लाल आंख दिखाकर चाइना को ढकेलता है, पाकिस्तान में घुस के मारते हैं। आप लोग क्या कहेंगे? आखिर आरोप लगता है कांग्रेस पर कि कमजोर थी। पत्रकार महोदय, आपने देखा होगा कि चाइना कैसे हाथ मिलाते हैं, जाते हैं वहाँ छुप छुप करके मिलते हैं चाइना से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को तो ला करके यहाँ पे बेच रहे हैं। और क्या, कहाँ से कमा रहे हैं? यानी जो कहते हैं कि हाथ सुरक्षित हाथों में देश नहीं है। नहीं, सुरक्षित हाथों में नहीं है। देश बिक रहा है। आज वो लोग उनके साथ खरीद रहे हैं, कल उनसे कोई सौदा और कर लेगा, हर विभाग का सौदा हो जाएगा। इंडिया गठबंधन को छोड़ के जैसे नीतीश चले गए, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नीतीश दबाव में होंगे, हम थोड़ी दबाव में हैं। कांग्रेस दबाव में नहीं है, नीतीश दबाव में हो सकता है। नीतीश के जाने से कोई दिक्कत नहीं है।
बिहार में सब सही है। अरे उधर से किक पड़ेगा इधर, इधर किक मारे उधर, इसका क्या मतलब है? इंडिया गठबंधन बचेगा। हम इंडिया गठबंधन के बारे में बात नहीं करेंगे। ममता दीदी बड़े विरोध में बोले करे 40 सीट नहीं आएगी कांग्रेस की। ममता बनर्जी करे कांग्रेस की तो चुनाव अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखते जाइए क्या क्या कौन कौन बोलता है। एक आखिरी सवाल, ईडी सीबीआई को ऊपर क्या कहेंगे? ईडी सीबीआई तो सरकार के साथ होती है, सरकार की तनख्वाह लेती है, तो काम किसके लिए करेगी? काम किसके लिए? स्वायत्त संस्था थी पहले, आज नहीं है। आज भरोसा नहीं, आज भरोसा नहीं। ईडी सीबीआई के ऊपर भरोसा है? नहीं, कोई भरोसा नहीं, ये तो सरकार का है। सरकार के लिए काम करते हैं। जो भी नेता है, जब नीतीश हो गए, ममता हो गए, सबको दबाव में डालकर 24 में कौन मोदी का ईवीएम रहेगा तो मोदी आएंगे, अगर ईवीएम नहीं रहेगा तो सरकार बदल जाएगी। ईवीएम रहेगा तो भाई मोदी आएंगे और बैलेट होगा तो मोदी नहीं आएंगे। आज बड़ा प्रदर्शन है कांग्रेस की तरफ से, निषाद समाज का देश के अलग अलग कोने से आए हैं। आरक्षण के मुद्दे पर लेकर के आज दिल्ली के जंतर मंतर को घेर रहे हैं। तो क्या लग रहा है 2024 का चुनाव है लोकसभा का, कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी या फिर नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।